सबने भी आज फास्ट रख रखा है। यहाँ पे चल रही है अखंड रामायण। छोटे बच्चे भी बिना चप्पल के चल रहे हैं और आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। जमाए चपट तो हो गया तो रिंकू ने हरी कर दी भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। जैसे कि आज 22 जनवरी है तो आज राम मंदिर अयोध्या में ना राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बाकी हमारे गाँव में भी एक छोटा सा कार्यक्रम है तो हम भी वहीं जा रहे हैं। और एक बार फिर से बोलो जय श्री राम। जय सिया राम। इसमें है चावल और जो तिल, और ये ना हम पूजा के लिए ले जा रहे हैं, पूरे गांव के मिलके ले जाते हैं ना, क्या कहते हैं, अखंड रामायण पढ़ रहे हैं कल परसों हाँ। से, तो वहाँ हवन होगा इसलिए ले जा रहे हैं। आज सुबह सुबह हम सब ने भी आज फास्ट रख रखा है। बाकी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, कभी कभार हाँ। व्रत रखते हैं तो अच्छा लगता है। और अब सीधे चलते हैं भाई गांव में। अभी हम यहाँ गांव में पहुँच चुके हैं। बाकी यहाँ गांव के सभी लोग आ रखे हैं और अभी चल रहे हैं यहाँ पे कीर्तन। अभी यहाँ पे कीर्तन भी समाप्त हो चुके हैं कि यहाँ पे राम लक्ष्मण हनुमान जी तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे माता सीता भी तैयार हो चुकी हैं और माता सीता बनी है लच्छी। कैसा लगा तेरे को? जय श्री राम। और अभी यहाँ पे हो रही है जल यात्रा स्टार्ट और ये जल यात्रा जाएगी सीधे वाट गांव में। और वाट गांव वो है उधर सामने गांव, जो कि हमारे गांव है। हमें ना पैदल यात्रा सीधे सामने वाट गांव में ले जानी है और वाट गांव इतनी दूर है, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से होगी हमारी कलश यात्रा स्टार्ट और सभी लोग यहाँ पे जल भर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ से लाइन लगना स्टार्ट हुआ है और पूरे वहाँ पीछे तक अभी आए रहे हैं और अभी लोग यहाँ है भाई। जय श्री राम। आजकल सड़क का काम चल रहा है तो पत्थर यहाँ खुद ही ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। ऊपर देखो भाई, पूरी सड़क खराब हो रखी है तो पत्थर गिरने का डर कभी भी लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी बिना चप्पल के चल रहे हैं ऐसी सड़क पे और पूरी सड़क में ऐसे पत्थर बिछ रखे हैं ना आजकल। छोटे छोटे बच्चों की भक्ति देखो भाई। अभी हम पहुंच चुके हैं 2 किलोमीटर दूर वाट गांव में। बाकी अभी हमें जाना है शिवालय में, मंदिर में, क्योंकि वहाँ भी ना राम भगवान का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जल यात्रा सीधे मंदिर में जाएगी। भाई के गले में दर्द हो रहा है तभी भाई चिल्लाने पे लगा हुआ है। जय श्री राम। शाबाश। अभी हम पहुंच चुके हैं वाट मंदिर में, महादेव में। बाकी यहाँ पे चल रही है अखंड रामायण, तो 3-4 दिन से यहाँ पे रामायण पढ़ रहे हैं। ना हम यहाँ शिवालय मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा पूजा करते हैं, उसके बाद चलते हैं। और यहाँ पे देखो भाई, एक ये लगा रखा है, इसको बोलते हैं गढ़वाली में गागर, और यहाँ से पानी जाता है सीधे नीचे शिवलिंग में। गाइस, अभी ना मुझे मेरी दोस्त मिली निकिता, जो कि मुझे बहुत टाइम मिली है और ये ना दिल्ली में जॉब करती है। बाकी कैसा लगा तुझे इतने टाइम बाद गांव आते हुए? दोस्तों, मैं 1 महीना ही हुआ घर आते हुए, तो गांव में आज ये हवन भी हो रहा था तो मैं यहाँ आ गई। और साक्षी को बिल्कुल सपोर्ट करो, मैं भी इसको बहुत सपोर्ट करती हूँ, तो आप भी इसको सपोर्ट करते रहिए। बहुत सपोर्ट करती है और नहीं तो क्या। और अभी ना यहाँ पे हवन हुआ तो आपने देखा होगा पूरा मौसम खराब हो गया था, बारिश का हो गया था। तो गांव में ना ऐसे होता है, जब भी हवन होता है तो पूरा मौसम बारिश का हो जाता है। बाकी फिर से यहाँ पे अच्छी सी धूप लग चुकी है। बिना हम यहाँ खेत में भी बैठ चुके हैं। बाकी अभी आ चुके हैं प्रभु श्री राम का प्रसाद लेने के लिए, उसी के बाद मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। बाकी भीड़ देखो भाई, इतनी बड़ी भीड़ लग रखी है ना, यहाँ पे पूरी लाइन से बैठ रखे हैं लोग। कौन? हेलो गाइस। आपको पता है यहाँ से तैला कितनी दूर है? ये देखो भाई, ये रहा तैला का स्कूल। 5 नहीं है, 2 है, 2। तैला में पढ़ते हो, तुमको इतना नहीं पता है? यहाँ पे देखो भाई, हनुमान जी बांट रहे हैं प्रसाद। प्रसाद मतलब माथम।
यहाँ पे देखो भाई प्रसाद भी आ गया। तो अभी ना यहाँ पे हमें प्रसाद भी मिल चुका है। बाकी अब करते हैं पेट पूजा। जय सिया राम, बाय बाय। अभी ना हम वाट गांव से भी आ चुके हैं आधे रास्ते में। बाकी अब जा रहे हैं हम तैला और हमने प्रसाद भी ले लिया था। यहाँ देखो भाई यहाँ पे काम चल रहा है, इतना ज्यादा धुआं उड़ रहा है, पता नहीं उस पार कैसे जाएंगे हम। यहाँ ऊपर जंगल में देखो भाई कितनी ज्यादा आग लग रखी है, जिस कारण पूरे जंगल में धुंध ही धुंध छाई हुई है और आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। हेलो, ये मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर, ये दोनों मेरे दादा लगते हैं और ये मेरी बुआ रिश्ते में ना। वाट गांव से हम पहुंच चुके हैं अपने कटाई धारे में। बाकी यहाँ का बहुत ठंडा पानी रहता है। यहाँ ऐसे होता है गर्मियों के टाइम पे ठंडा पानी और ठंडी के टाइम पे गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी आता है। और यहाँ पे देखो भाई बैलों के मुंह लग रखे हैं और उनके मुंह से अंदर से पानी आता है। अभी हम तैला में भी पहुंच चुके हैं। बाकी यहाँ पे भी अभी कीर्तन चल रहे हैं। अभी ना मैं भी सीधे घर पे आ चुकी हूँ, क्योंकि सौम्या और सुनैना के पास घास भी डालना था और टाइटन को खाना भी देना था। हेलो सोमू, प्राणी गुआणी। सोमू गुस्सा हो गया, भूख लगा सोमू को। अभी ना मैंने घर का भी सारा काम कर दिया है। बाकी फिर से चलते हैं गांव के भंडार में। तो अभी ना मेरे बाद मम्मी भी आ गई घर और बाद में सीधे भैया भी आ गया था गाय भैंस को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हमको लगा कि एक जा रखा है घर, एक को लगा एक जा रखा है और यहाँ तीनों आ गए गाय भैंसों को निकालने के लिए। बाकी फिर से चलते हैं गाँव में, क्योंकि अभी वहाँ भी कीर्तन हो रहे हैं। यहाँ पे चल रही है प्रसाद बनने की तैयारी। बाकी आधे से ज्यादा प्रसाद भी बन चुका है और यहाँ पे चल रही है आरती। घर पे भी पहुंच चुकी हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। बाकी घर पे ही आते ही मम्मी ने मेरे को सीधे पेड़ की टहनियाँ काटने का काम दे दिया है। तो थोड़ी देर में ना सनसेट भी होने ही वाला है। बाकी सामने का कितना प्यारा सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये व्लॉग तो सेम रहेगा पर दिन दूसरा है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को जय श्री राम। और आपको ना ये व्लॉग थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा, एक दिन लेट देखने को मिलेगा। तो अभी सुबह ना हम जा रहे हैं चार में घास के लिए। चलो भाई मम्मी। जंगल में चार लोग सोचते होंगे चार क्या होती है। चार मतलब जंगल की सड़क का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। तो यहाँ पे ना इतने पत्थर भी बिछ चुके हैं और यहाँ पे ना 2 बार पत्थर बिछे और फिर उसके ऊपर से मिट्टी डाली गई। पता नहीं कब तक ये सड़क पूरी पक्की होगी ढंग से। और इतने दिनों से हम रोज सुबह 4 में ही जाते हैं घास के लिए, तो आपको व्लॉग में भी वही दिखाना पड़ता है। तो आप लोग को बोरियत आ रही होगी, पर कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी हम 2-4 दिन में पूरी 4 काट के सक लेंगे, मतलब घास काट के हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपको घर के अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। और सुबह सुबह मार्केट की गाड़ियां भी चली गई हैं। बिना 4 में पहुंचते हम नीचे बैठ चुके हैं, क्योंकि आज का मौसम भी बहुत ही अजीब हो रखा है। ना बारिश हो रही है ना धूप लग रही है। कुछ तो जंगल में आग लगने के कारण मौसम ऐसा हो रखा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है और थोड़ा मौसम भी ऐसा हो रखा है। हम सब उम्मीद में है कि बारिश आएगी, पर मुश्किल है। मम्मी खेती बाड़ी जो करा था सब सूख गया, सब सूख गया। 6 महीने की कमाई जमाई चपट हो गया। और पता है अब की बार ना इतने टाइम से बारिश नहीं, मतलब ठंड का तो पता ही नहीं लगा कि ठंड का मौसम चल रहा है। खूब जम रखे थे गेहूँ, सब सूख गए। हाँ, पूरी फसल बर्बाद हो गई इस बार की। अभी ना 10 बज चुके हैं। बाकी मम्मी और मैं ना तब से मजे से बैठ के पहाड़ी भाई पी लो चाय भैया की वीडियो देख रहे थे, क्योंकि 22 तारीख को भैया का बर्थडे था। तो भैया की वीडियो देख रहे थे भाई हम तब से, और इतना टाइम हो गया हमको, 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, और टाइम का पता भी नहीं चल रहा। फटाफट से घास निकालते हैं। अभी ना हमने घास भी निकाल लिया है, भारा भी उठा लिया है पीठ पे। बाकी मम्मी लगा रही है यहाँ पे भारा। अभी मैंने यहीं पे भारा लगाया और पूरा निकलने के लिए हो गया था, ठीक से नहीं लगा था, तो मैंने दोबारा लगा दिया। बाकी मम्मी का भारा लग के भी रेडी हो चुका है। सूखा है तो ले जा पा रहे हैं, गीला होता तो नहीं, कच्चा होता तो नहीं। हाँ, सूखा सूखा है तो ये हल्का हो रहा है ले जाने के लिए। बाकी अभी ना 4 में भी बहुत कम घास बचा है, 2 भारे तो होंगे ही वहाँ से वहाँ, क्योंकि बहुत ही छंटा घास है। भारे का ना घर जाने का मन नहीं है, मैंने तब से 3 बार लगा दिया। अच्छे नहीं बांधे, वो पता नहीं टेढ़े बन गए कैसे। आज पहली बार ऐसा हुआ भाई मेरे साथ। और उधर देखो भाई ताई जी भी घास लेके आ गई। अभी 4थी बार मेरा भारा लगते हुए अभी ताई जी ट्राई कर रही है एक बार। आज मतलब इसका घर जाने का मन नहीं है। माचिस होती तो आग लगा देते यहीं पे इस पे। अब घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। वही तो यहाँ पे हो गई कुत्तों की खतरनाक लड़ाई। तो रिंकू ने हद ही कर दी भाई।
क्या है? तो गाइस अभी ना इधर खेत में भी पहुंच चुकी हूँ। बाकी भारा भी नीचे रख दिया और आज तो रिंकू ने हद ही कर दी। मैं उस रास्ते कभी अकेले नहीं जाती। जिस दिन अकेले चली गई तो मेरा काम तबाह कर देगा रिंकू। हमें क्या हुआ? भारी हो रहा, धूप भी हो रही। हाँ, रखो नीचे। मम्मी का भारा देखो कितना बड़ा है और इस भारे ने तो आज आप हदी निकाल दी। एक अच्छा भाई आज घर आ गया बड़ी मुश्किल से। इस भारे ने बहुत लेट करा दिया हमको। आखिर में ताई जी ने भारा लगाई दिया ठीक ठाक और मैं घर पे भी लिया है, वरना मैंने सोचा था अगर नहीं लगाना है तो इसको आज वहीं चलाना है। ये सारा घास था हमने सुखाने के लिए यहाँ पे रख रखा है। जब ये अच्छे से सूख जाता है तो उसके बाद इसको पेड़ पे लगाते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो एक दिन पूरा इस घास को लगाने में लगेगा, पेड़ पे लगाना है इसको। और कुछ घास ना उधर खेत में भी है यहाँ पे, तो इसको भी पूरे पेड़ पे लगाना है। तो ये पेड़ नींबू से पूरा लदा हुआ था, पर अब इस पे बस एक लास्ट नींबू रह रखा है। दूसरी प्रजाति के नींबू, इस पे अभी हैं 7-8 नींबू।